तो दोस्तों आज भारत के भरोसेमंद एसबीआई का एक जबरदस्त म्यूचुअल फंड लेकर आ गया हूं जो आज के गिरावट में भी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिटर्न दिया है, काफ़ी अच्छा वेल्थ बना कर दिया है। जो लोगों ने यहां पैसा लगाया वो माले माल हो गए हैं। काफ़ी बेस्ट म्यूचुअल फंड है और इस म्यूचुअल फंड का डिटेल रिव्यू देने वाले हैं। लेटेस्ट अपडेट लेकर 2026 का आ गया हूं और इस फंड ने जब से लॉन्च हुआ है तब से लेकर अभी तक या 5 साल, 3 साल और 1 साल में इस फंड ने क्या रिटर्निंग बना कर दिया है। इतनी बड़ी मार्केट क्रैश में भी इस फंड ने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा ताकि आपसे कोई चीज मिस्टेक नहीं हो। तो चलिए सीधे टॉपिक पे चलते हैं। आज बात करेंगे एसबीआई क्रेडिट रिस्क फंड डायरेक्ट ग्रोथ। यह एक बेस्ट म्यूचुअल फंड है। इस फंड का यदि फंड एज की बात किया जाए तो इसका एमएफ एज 21 साल है, यानी 21 साल पुराना म्यूचुअल फंड है। काफ़ी ज़बरदस्त म्यूचुअल फंड है। वहीं इसके एनएवी प्राइस की बात किया जाए तो एनएवी प्राइस यानी एक यूनिट की कीमत, तो जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उस समय इसका एनएवी प्राइस जो है 51 रुपया 73 पैसा है, यानी इसका एक यूनिट 51 रुपया 73 पैसा में मिल जाएगा। वहीं रेटिंग जो है इसे 2 स्टार की प्राप्त है। रेटिंग क्या होता है, तो म्यूचुअल फंड में जो यहाँ पैसे लोग लगाए होंगे, जो बेहतर परफॉर्मेंस पाए होंगे, जिस तरह का फंड यह परफॉर्मेंस किया गया होगा उस आधार पर इसको रेटिंग मिलता है। तो इसका रेटिंग जो है 2 स्टार का है। फंड साइज की बात करें तो फंड साइज इसका है 2165 करोड़। फंड साइज क्या होता है, तो लोगों के द्वारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया जाता है, चाहे वह एसआईपी किया जा रहा हो, लमसम इन्वेस्टमेंट किया गया हो या पहले एनएफओ में इन्वेस्टमेंट किया गया हो, जो टोटल पैसे लगाए जाते हैं वही होता है फंड साइज। तो इसका फंड साइज हो गया 2165 करोड़। अभी कोई वर्तमान में इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो कैसे कर सकता है, तो पहला है एसआईपी और दूसरा है लमसम। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो महीने के किसी डेट को आप ऑटोमेटिक सेट कर दीजिए, उस डेट में आपका पैसा कटेगा और इस फंड में चला जाएगा, तो वो हो जाएगा एसआईपी। और लमसम होता है कि एक मुश्त आपके पास कुछ मोट पैसे हैं और आप एक बार जैसे बैंक में एफडी करते हैं उस तरह से यहाँ पर लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मिनिमम एसआईपी जो है 500 रुपये से कर सकते हैं और मिनिमम लमसम जो है 5000 रुपये से कर सकते हैं और मैक्सिमम आप जो चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करेंगे इस म्यूचुअल फंड के होल्डिंग की। तो होल्डिंग क्या होता है, तो होल्डिंग होता है कि इसमें जो लोगों ने 2165 करोड़ रुपया लगाया है उस पैसे को इस म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर हैं, जो इसको मैनेज करते हैं, वो जहां इस पैसे को लगाए होंगे वही होता है होल्डिंग। तो देखिए इसका होल्डिंग जो है डेब्ट सेक्टर का है, इक्विटी सेक्टर का नहीं बल्कि डेब्ट सेक्टर का म्यूचुअल फंड है। डेब्ट सेक्टर के डेब्ट जैसे ट्रेजरी, बॉन्ड, गोल्ड, ये सब कमोडिटी यानी सेफ सेक्टर माना जाता है। उसके बाद जीओआई सेक्टर यानी इसको बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेक्टर, वहां पर भी इन्वेस्टमेंट किया गया है और एनएसडी में भी इन्वेस्टमेंट किया गया है, यानी इसका होल्डिंग जो है डेब्ट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेक्टर और एनएसडी में है। टोटल जो है 40 कंपनियों में यहाँ से पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं। अब बात करेंगे इसके होल्डिंग एनालिसिस का। तो होल्डिंग एनालिसिस क्या होता है, तो ये होता है कि कितना परसेंट किस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट है। तो देखिए यदि इसके होल्डिंग एनालिसिस को देखा जाए तो डेब्ट में जैसे हम दूसरे किसी म्यूचुअल फंड में इक्विटी का बात करते हैं, वहीं उसी तरह यहाँ पर यह डेब्ट सेक्टर का फंड है। तो डेब्ट में जो है 90.69% का इन्वेस्टमेंट है। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डेब्ट सेक्टर में है। रियल एस्टेट में है 4.41%। रियल एस्टेट मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होती है जो ज़मीन खरीदती है, बड़ा बड़ा फ्लैट मकान बनाकर बेचती है, रेंट पे लगाती है, तो उस तरह के इन्वेस्टमेंट को रियल एस्टेट कहते हैं। तो रियल एस्टेट में भी 4.41% का इन्वेस्टमेंट है। कैश जो है 4.90% रखा गया है। अब कैश क्यों रखा गया है, तो कैश इसलिए रखा जाता है कि बेहतर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी यदि मिल जाए, यानी अच्छा कोई मौका मिले जहां से बेहतर पैसा कम समय में बनाया जा सकता हो, तो वहां पर इस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया जाता है और बेहतर रिटर्निंग निकाला जाता है, ताकि इस फंड का ग्रोथ भी बना रहे और जो लोग यहाँ पैसे लगाए हैं उनको बेहतर रिटर्निंग दिया जाए। दूसरा होता है कि कैश इसलिए भी रखा जाता है कि यदि एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस में यदि कोई मैनेजमेंट समस्या आती है तो फिर इस पैसे से उसको मैनेज भी किया जाता है और फिर जो है उससे उसको जो भी लोग, और इससे एक चीज़ और है, कैश रखने से इससे किसी इन्वेस्टर को दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि आपने जब पैसे लगाएंगे
तो यहाँ पर जो भी फंड परफॉर्मेंस करेगा उस आधार पर आपको रिटर्निंग मिलेगा। कैश कंपनी रखी है वो आपको रिटर्न देते रहेगी। अब बात करेंगे कि यदि कोई वर्तमान में इस फंड में इन्वेस्ट करता है तो फिर कहाँ कहाँ कौन कौन से चार्ज उसे देने पड़ेंगे। तो देखिए, इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.89% है। ये देखिए, एक्सपेंस रेशियो 0.89%। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? तो एक्सपेंस रेशियो जो है पूरे म्यूचुअल फंड का मैनेजमेंट चार्ज है, फीस है, मतलब जो फंड मैनेजर मैनेज करते हैं वो जो है आपसे चार्ज के रूप में वसूलते हैं। कैसे? अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, मान लीजिए कि आप अपने पैसे को तो मैनेज कर नहीं रहे हैं, वह पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है आपके पैसे को मैनेज कर रहा है, तो वो कुछ ना कुछ आपसे चार्ज करेगा ही। तो एक्सपेंस रेशियो हो गया 0.89%। एग्जिट लोड को हमने यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि इसका एग्जिट लोड जो है ना कुछ अजीब तरीके का है। तो देखिए, इसका एग्जिट लोड को मैं थोड़ा सा इधर समझाने का आपको कोशिश करूंगा। एग्जिट लोड को देखिए, यदि आप 12 महीने के पहले निकल गए तो आपको 3% एग्जिट लोड देना पड़ेगा। वहीं 12 महीने के बाद या 24 महीने के पहले निकले तो 1.5% आपको एग्जिट लोड लेना पड़ेगा। और यदि आप 24 महीने के बाद और 36 महीने से पहले निकले तो आपको 0.75% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अब एग्जिट लोड क्या होता है? तो ये एक प्रकार का ऐसा चार्ज है जिसको पेनाल्टी कह सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस म्यूचुअल फंड में पैसे लगा रहा है और यदि वह इस टाइम पीरियड से पहले इस फंड से निकल रहा है तो एग्जिट लोड के रूप में ये आपको फालतू का चार्ज लग जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए, तभी जाके एग्जिट लोड से भी बच पाइएगा और टैक्स से भी बच पाइएगा। तो आप समझ गए होंगे कि यदि आप पहले 1 साल में निकलेंगे तो 3%, यदि 1 साल के बाद और 2 साल के पहले निकलेंगे तो 1.5%, और यदि 2 साल के बाद और 3 साल के पहले, यानी पूरे 36 महीना 3 साल तक आपको एग्जिट लोड लग जाने वाला है। तो लास्ट का तीसरा साल में 0.75% है। तो सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए करना हो तभी कीजिएगा, नहीं तो आपको काफ़ी नुकसान झेलने पड़ेंगे। एग्जिट लोड को आप समझ गए। अब स्टैंप ड्यूटी जो है 0.005% है, जो डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग चार्ज है। अब बात करेंगे टैक्स का, तो 1 ईयर बिफोर 20%, आफ्टर 1 ईयर 12.5%। यानी कोई व्यक्ति इस म्यूचुअल फंड में यदि पैसे लगा रहा है और यदि वह 1 साल के पहले निकल गया तो उसको शॉर्ट टर्म गेन के तहत 20% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन यदि वह 1 साल के बाद निकलता है तो 1 साल के बाद उसको मात्र 12.5% ही टैक्स देना पड़ेगा, जो लॉन्ग टर्म गेन के तहत टैक्स लगता है। गवर्नमेंट का, भारत सरकार का पॉलिसी है जिसमें 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। उसमें भी यदि 1 फाइनेंशियल ईयर यानी 1 साल के अंदर में आपका प्रॉफिट 1.25 लाख के अंदर है तो टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि 1.25% यानी 1.25 लाख रुपए तक का छूट भी है। उसके ऊपर यदि आप रिटर्निंग पाते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 12.5% के हिसाब से जोड़कर। टैक्स लगता कैसे है? तो आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप जो प्रॉफिट कमा कर निकलेंगे सिर्फ उसी पर टैक्स देना पड़ेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इस फंड का रिटर्निंग का। तो एसबीआई क्रेडिट रिस्क फंड का 5 साल का रिटर्निंग जो है वो है 7.51%। काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्निंग बना कर दिया है। वहीं इसके 3 साल का रिटर्निंग देखा जाए तो 3 सालों में यह 8.76%, और यदि इस फंड का 1 साल का रिटर्निंग देखा जाए तो इधर 1-2 साल में मार्केट इतना गिरा है कि बड़े बड़े इक्विटी सेक्टर की हालत ख़राब है, फिर भी इस फंड ने काफ़ी अच्छा खासा रिटर्निंग बना कर दिया है। यानी इस फंड ने 1 साल में 7.18% का ज़बरदस्त रिटर्निंग बनाकर दिया है।
तो इस फंड से जुड़ी सारी जानकारी मैं आपको देने का कोशिश किया हूँ। वीडियो यदि अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। और यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।